आप सबका इस्तकबाल है एडवेंट न्यूज़ पर। इस जीएचएमसी इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद फॉर्मर एआईएमआईएम कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने एक वीडियो बनाते हुए आवाम से खिताब किए और कुछ अहम बातें कही। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि मजलिस के बयानबाजी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मजलिस का एक अलग अंदाज होता है आवाम के सामने पेश करने। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद था इस जीएचएमसी इलेक्शन में एआईएमआईएम के हलकों में जीत हासिल करना, लेकिन खुद बीजेपी ही हार गई और ये मजलिस ने हराया है। आगे की तफसीलात सुने फॉर्मर एआईएमआईएम कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल की जुबानी। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए एडवेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहे और एडवेंट न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिन बाद आप तमाम के सामने वीडियो के ज़रिए आने का मौका मिला है। दरअसल इलेक्शन कैंपेनिंग, जलसे, ग्रुप मीटिंग्स, पैदल दौरे और फिर उसके बाद इलेक्शन का दिन, फिर एक दिन आराम, फिर काउंटिंग, उसके बाद कायदीन से मुलाकात। तो बहरहाल इस भाग दौड़ में आप लोगों के सामने आने में ताख़ीर हो गई है, लेकिन आया हूँ। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि क्या हुआ ख्वाजा बिलाल, आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे और क्या बात है, जमात में जाते ही वीडियो बंद हो गए आपके। नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जहाँ पर अगर बोला जाता है तो लोगों के कानों में से खून निकलता है, और ये बोलने की ताकत जो है वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। मैं ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ कि बोलने की ताकत किसके पास है, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले हजरात शायद किसी एक जमात से जुड़े होंगे, लेकिन मैं इख्तियार के साथ बैठकर भी देखा हूँ। अब मैं बोलूँ तो शायद ऐसा होगा कि लोग बोलेंगे कि क्या बातें हैं ये, पीवी नरसिम्हा राव की बनावट पर तो उस पर जो है एहतराज़ किया जाता था। बहुत सी चीज़ें हैं, बहरहाल लफ्ज़ से लफ्ज़ बोलता जाऊंगा, आगे आगे वक्त आने पे बोलता जाऊंगा। लेकिन एक बात तो यकीनन है कि आज बोलने में कोई रुकावट नहीं होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोल जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज का मुकाबला हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात नहीं कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे इस मौके से अता किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का। ये दो भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन ये हमारे कायदीन हैं, लेकिन मैं इनको भाई मानता हूँ, अपने बड़े भाइयों के जैसा देखता हूँ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात में आज है। और इलेक्शन के नताइज के बारे में मैं क्या बताऊँ। अब इलेक्शन के नताइज के बारे में अगर कुछ बोलूँ तो यकीनन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आज सो कॉल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो वो सेकुलर पार्टीज़ आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त हैदराबाद में जीएचएमसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को रुका पाई है, वैसे कोई रुका नहीं पाई है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी सियासी जमात है, हमारी जो क़यादत है, वो क़यादत पुराने शहर हैदराबाद जीएचएमसी में बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखती है। और जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं, ज़्यादातर हलक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, जिसके अंदर कुरमागुड़ा है, झांसी बाज़ार है, बहुत से ऐसे हलक़े, जंगममेट का एक हलक़ा है, ऐसे बड़े बड़े, यानी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिद्दत से कोशिश थी कि वहाँ पर जो है वो बीजेपी कामयाब करेंगे, बल्कि बीजेपी की जो सोच थी, बीजेपी की सोच को नाकाम करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इन हलक़ों में अगर मजबूत ना होती तो मैं समझता हूँ इन हलक़ों से भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कॉरपोरेटर्स कामयाब होते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को रोकना किसका काम था? बीजेपी का रोकना
ये उन लोगों का काम था जो हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। उन लोगों का काम था कि उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो, अब भाई बीजेपी का मुकाबला करना किसके बस में था, कौन कर सकता था, बीजेपी की अपोजिशन पार्टी इंडिया में कौन है, ये लोगों का काम था। इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को रोका जाए। लेकिन जब ये रोक नहीं पाते तो हमारे जैसे मुसलमान को इस वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस मकसद को, इरादे को इस हालात, इस नताइज में बता दिया है कि आज बीजेपी को जिस तरीके से रोका गया है पुराने शहर में, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो है अगर इतनी मजबूत ना होती तो बीजेपी जो है आज पुराने शहर में भी ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश थी उनकी, उसमें उन्होंने नाकाम हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत, बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो है दूरअंदेशी इस नताइज को लाकर आज हमारे सामने रख दी है कि हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि अमित शाह आए, योगी आए, स्मृति ईरानी आए, बड़े बड़े बीजेपी के जेपी नड्डा आए, बड़े बड़े उपेंद्र यादव आए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पुराने शहर से अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ करें, चार मीनार के दामन से उन लोग कैंपेनिंग का आगाज़ करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मुसलमानों की इत्तेहाद को, मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों के एक आवाज़ को ये रोकने में जो है नाकामयाब रहे। ये मुसलमानों की मोहब्बत है। मैं अगर और कुछ कहूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आज ऐसे अपने लोगों के साथ हूँ कि जो लोग मुझे 2.5 साल बाद मिले हैं, तो उनकी मोहब्बतें जो मिल रही है, यकीन मानिएगा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज अपने घर में हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए जो है शायद छुट्टी पे था, लेकिन आज अपने घर में हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, तो बड़ी मोहब्बत महसूस होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि वो लोग, यहाँ शख्सी मोहब्बत नहीं है, यकीनन नहीं है। देखिए मेरे हल्के में, मैं जिस हल्के में रहता हूँ, मेरे अतराफ़ में 2-4 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल तक कभी मुझे नज़र नहीं आए, शायद नज़र भी आए तो कोई बात ना हुई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक फ़ोटो अगर वायरल होती है मेरे साथ, तो वो बच्चों का मजमा मेरे घर तक आता है। तो ये जमाती मोहब्बत है, ये कोई शख्सी मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह ताला ने जमाती मोहब्बत को इतना जो है रखा है, वो काबिल बयान नहीं है, उसको कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो शख्सी मोहब्बतों को अगर अपन ये सोचते हैं कि हमारी मोहब्बत, ये तो गुरूर और तकब्बुर वाली बात है। ये गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं है। जमात की मोहब्बत आज हर जमाती को मिल रही है। जमात में रहने वाला हर शख्स को अगर मोहब्बत मिल रही है तो ये जमात की मोहब्बत है, शख्सी मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जमाती मोहब्बत से नवाजा गया हूँ, उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता पाल के जो है हम ये कुत्ते को गोश्त खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। हम ये सोच के दूध पिलाते हैं, ये सोच के उसका ख्याल रखते हैं कि कल मैं रात में सोता रहूँगा तो शायद मेरे घर में कोई चोर घुस जाए, तो ये कुत्ता कम से कम कुछ ना करे तो ना करे, ये भौंक कर मुझे जगाएगा और मैं कुत्ते के भौंकने से जागूंगा कम से कम। इस जहन से हम कुत्ता पालते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी वाले जो है पुराने शहर में घुसने की कोशिश करते हैं तो तमाम कुत्ते खामोश बैठते हैं। तो इसलिए तमाम मुसलमानों को एक होना यकीनन ज़रूरी है। जब तक मुसलमान एक इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता कि हम अपनी आवाज़ को, देखिए 1 मिनट के लिए अगर सोचिए कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में अगर हम बटे रहे और हम पर ये जो फ़िरक़ा परस्त जहन रखने वाले बीजेपी की जिस तरीके से कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका प्लान था पुराने शहर पे, कैसी कैसी बातें सुनने ने मिली जीएचएमसी इलेक्शन में। सर्जिकल स्ट्राइक सुना, रोहिंग्या मुसलमान सुना, पाकिस्तानी मुसलमान सुना, अफ़गानी मुसलमान सुना, जिन्ना सुना, बहुत सी बातें पुराने शहर के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली जो है करते रहे। लेकिन आखिर में नताइज मुसलमानों का इत्तेहाद का नताइज है, नताइज मुसलमानों की एक आवाज़ के नताइज है। अब जहाँ तक बात रही है कि मैं समझता हूँ कि जीएचएमसी में टीआरएस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि टीआरएस जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को रोके, और इनके गुरूर, इनका तकब्बुर आज इस हद तक आके गिर गया है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
वहाँ की वहाँ अपनी ताकत को मौकूफ अपना बरकरार रखती है। लेकिन जो लोग गुरूर और तकब्बुर में 100 सीटों का दावा पेश करते थे, वो लोग आकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ठहर गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत, यानी जमात की मोहब्बत, अवाम की मोहब्बत, मेरी कौम की मोहब्बत, मेरे दिल की मोहब्बत, हर मुसलमान की मोहब्बत, जो इत्तेहाद की मोहब्बत है, जो एक मुसलमानों की ताकत की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को आज अल्लाह ताला ने इतने प्यारे, नेशनल मीडिया बड़ी हैरत कर रहा है भाई। आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल मीडिया एक ताज्जुब से देखता है कि पुराने शहर में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। देखिए, ऐसे मुसलमान बिहार में भी है, परेशान है। ऐसे मुसलमान महाराष्ट्र में भी है लेकिन परेशान है। ऐसे मुसलमान यूपी में भी है लेकिन परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खुसूसी रहमतें हैदराबाद के मुसलमानों पर रही कि हैदराबाद का मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि इत्तेहाद से ही फ़िरक़ा परस्ती को रोका जा सकता है। वो नतायज आज आपके हमारे सामने हैं। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत, काबिल मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत, ये मुबारकबादी के काबिल है। इन लोगों की अगर हमारे साथ इत्तेहाद ना होता, इन लोगों की अगर हैदराबाद के मुसलमानों के लिए इतनी फ़िक्र ना होती, तो मैं समझता कि बीजेपी पुराने शहर में भी अपने गढ़ बना लेती। और बीजेपी की हुकूमत का होना कितना नुकसानदेह है, कभी ये यूपी के मुसलमानों से पूछे, कभी ये बिहार के मुसलमानों से पूछे, कभी ये महाराष्ट्र के मुसलमानों से पूछे कि बीजेपी का होना कितना मुसलमान के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत एक मैंने फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह का करम से आज हम इस मौक़िफ़ में हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान को एक जवाब दिया। हैदराबादी मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान को एक जवाब दिया। ये जवाब काबिल मिसाल है। तारीख़ लिखी जाएगी इस जवाब के लिए कि पूरे लोग, बड़े बड़े लीडर बीजेपी के आके पुराने शहर में कुछ नहीं कर पाए, हैदराबाद में कुछ नहीं कर पाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कॉरपोरेटर्स थे उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हैदराबाद के मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से आज वो कायम है। इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद के मुसलमानों को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हर अहम खबरों के लिए एडवेंट न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।